हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन को देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है या इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन का गो थ्रू 1 से 2 बार कर लेना ताकि आपको रिटेन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट एट ऑल 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो क्या वो स्विच करता है सभी लेयर पे वर्क, या राउटर, या गेटवे, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा, जब OSI 7 लेयर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें गेटवे पे सारे डिवाइस वर्क करता है ना। चलिए, सभी लेयर पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच OSI लेयर डज अ मोडेम ऑपरेट। मोडेम जो है, मॉड्यूलेटर जो इसे पढ़ते हैं हम लोग, वो कौन से लेयर पे वर्क करता है? क्या फिजिकल लेयर पे करता है, या डेटा लिंक लेयर, या नेटवर्क लेयर पे, या एक से ज़्यादा लेयर पे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, जब मॉड्यूलेटर जब हम लोग पढ़ेंगे मोडेम ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन लॉ। a प्लस ए कम्प्लीमेंट b प्लस बी ए बी कम्प्लीमेंट, करेक्ट। इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेक्ट, जब इसे सॉल्व करने के बाद में करेक्ट आंसर क्या आएगा? चलिए देखते हैं, करते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन है मेरा, a प्लस ए कम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। तो ये दो दो टर्म है, करेक्ट। तो हम लोग इसे, इसमें b मिसिंग है तो इसके लिए हम लोग b प्लस बी कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगेन 1 से मल्टीप्लाई होकर के ए ही हो जाएगा। ये अगेन ये सेम चीज यहाँ पे लिख दे रहे हैं, करेक्ट। अब इसे ब्रेक करते हैं। ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा मेरा, ए बी हो जाएगा प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। आगे है आपका ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में अगर हम बी कॉमन ले ले तो क्या होगा मेरा, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बचेगा, और ये दोनों सेम है तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, इस फार्मूला के थ्रू अगर हम लोग ए इक्वल ए प्लस ए रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं, करेक्ट। ये दोनों सेम है टर्म तो हम लोग ए बी कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये इक्वेशन मेरा क्या बना है, यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा तो बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, करेक्ट। तो इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो मेरा लास्ट में बचा क्या, कि बी ए प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। तो हम लोग बुलियन अलजेब्रा में एक और फार्मूला जानते हैं कि अगर मेरा a प्लस बी सी होता है ना, बी सी कर लो इसे, करेक्ट। बी सी होता है तो क्या होगा, a प्लस बी लिखते हैं और a प्लस सी लिखते हैं। इसे अगर यहाँ पे अप्लाई करें इसको तो क्या होगा, b प्लस बी कम्प्लीमेंट, करेक्ट, और b प्लस ए होगा। तो यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा तो ये पड़ा क्या, a प्लस बी, करेक्ट। तो आपका क्या आया, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा करेक्ट, राइट। तो थर्ड का क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द बुलियन एक्सप्रेशन a कम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस a डॉट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी इज इक्विवेलेंट टू। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम लोग a को कॉमन ले ले, है ना, a कम्प्लीमेंट डॉट बी करे प्लस, और यहाँ से a कॉमन ले ले तो b कम्प्लीमेंट b होगा, यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा, करेक्ट। तो a कम्प्लीमेंट b प्लस a, अगेन इसे ब्रेक करे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस a कम्प्लीमेंट a प्लस b। तो यहाँ से मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट। चलिए फिफ्थ नंबर, द सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन a प्लस बी कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट प्लस
सी। तो इसे ब्रेक करते हैं, है ना। ए करेंगे तो ए आ जाएगा, है ना। ए को इस इक्वेशन से, इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, करेक्ट, प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी कम्प्लीमेंट, ये आया, राइट। ये आपको एज इट इज हम लिख रहे हैं, करेक्ट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग b कॉमन ले ले, करेक्ट, यहाँ से इस टर्म से यहाँ से यहाँ तक में अगर हम लोग a कॉमन ले तो a प्लस ए बी कम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी हो जाएगा, है ना। b इंटू बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, और यहाँ पे आपका a कम्प्लीमेंट प्लस सी है, तो यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा, है ना। a प्लस बी इंटू बी कम्प्लीमेंट, करेक्ट। और ये आपका एज इट इज रह जाएगा। चलिए, ये दोनों का क्या हो जाएगा, वैल्यू a हो जाएगा, है ना। तो a प्लस बी इंटू, अब b इंटू बी कम्प्लीमेंट मेरा होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये तो हट जाएगा। चलिए, तो ये आपका a बचा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा a कम्प्लीमेंट प्लस सी। अब इसे a इंटू ए प्लस ए सी करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये टर्म तो मेरा 0 हो गया, करेक्ट। तो बचेगा क्या, ए सी आएगा, है ना। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलो आगे देखते हैं। 6 नंबर, विच वन इज करेक्ट फॉर a0 डॉट a इक्वल टू 1। क्या है ये, क्या मेरा ये नल लॉ है, या आइडेंटिटी लॉ है, या इडेंपोटेंट लॉ है, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव है। 6 नंबर का क्या होगा, ये एक आपका नल लॉ है ना। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इक्वल टू क्या होता है मेरा 0 होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप कोई वैल्यू ले लो, सपोज डेट अगर 0 रखे तो क्या आएगा मेरा 0 आएगा, अगर 1 रखे तो भी मेरा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो बहुत केस में ये 0 ही प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसे नल लॉ बोलते हैं। चलो 7 नंबर, बीच इज करेक्ट फॉर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है इसमें से बताइए। तो कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर हम लोग देखें कम्यूटेटिव लॉ, अगर हम लोग ए बी का वैल्यू, अगर बी ए से बी ए का भी वैल्यू निकाले, और बहुत केस में अगर सेम रिजल्ट आ रहा है ना, एक्सचेंज करने के बाद भी वैल्यू को अगर रोटेट कर दे वेरिएबल को, जो रिजल्ट आ रहा है उस पर कोई चेंजेस ना हो, वो कम्युलेटिव लॉ है ना। तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये होगा। एसोसिएटिव से इसे लिंक नहीं कीजिएगा, है ना। एसोसिएटिव क्या होता है मेरा ए प्लस बी सी, अगर फर्स्ट एसोसिएटिव अगर ये है मेरा, तो सेकेंड में अगर हम लोग ए प्लस बी एसोसिएटिव विथ सी करें तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये एसोसिएटिव लॉ है, करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को, जो मेरा ऑपरेंड है, उसे इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, है ना। चलो 8 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है,
क्या मेरा ए करेक्ट होगा या बी होगा या सी या एक से ज़्यादा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। याद रखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सपोज डैट हम लोग अभी अगर देखें तो ए प्लस बी सी, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे क्या हम लोग निकाल सकते हैं, तो यही तो करेंगे। इसको ए प्लस बी निकाल सकते हैं और बी प्लस सी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, तो ये होगा करेक्ट। क्या ये कर सकते हैं क्या हम लोग, बताइए ज़रा, है ना। ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ का केस में होता है ये, है ना, कि जब भी हमारा 1 प्लस बी होगा ये ऑब्जॉर्व करके 1 ला दे रहा है और इससे इंटू अगर कोई भी होगा तो वही आएगा वैल्यू, करेक्ट। तो इस केस में होता है, तो करेक्ट 8 का करेक्ट हो जाएगा आपका ए। 9th नंबर, एट विच OSI लेयर डज अ फायरवॉल ऑपरेट। कौन से लेयर पे फायरवॉल ऑपरेट करता है, ये नेटवर्क लेयर होता है या ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है या आपका मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव होगा। तो याद रखिएगा आपका जो 9th का ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है फायरवॉल, है ना, और एप्लीकेशन लेयर पे भी होता है ना, तो ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच OSI लेयर डील्स विद द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा। डेटा एक्नॉलेजमेंट जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, देन एस्टेब्लिश होता है, उधर से एक्नॉलेजमेंट करते हैं ना, डेटा का कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स आता है, देन हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये किस में होता है, क्या वो डेटा लिंक लेयर पे होता है या ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है या नेटवर्क लेयर पे होता है। तो ये 10वां का हो जाएगा आपका 10th का कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है ना। कम्युनिकेशन एक्नॉलेजमेंट करते हैं कि मेरा एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं सक्सेसफुली, देन हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। चलिए आपका 11th नंबर था, विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। होस्ट टू होस्ट हो गया, नोड टू नोड, प्रोसेस टू प्रोसेस, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है जो क्वेश्चन में देख करके आपको लेयर का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, या एक से ज़्यादा होता है या नॉन ऑफ द अबव। तो 11th नंबर का होस्ट टू होस्ट जब भी बोलेगा एप्लीकेशन का बात होगा, तो ये आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, करेक्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, है ना, होस्ट टू होस्ट। नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, नोड टू नोड बात होता है, नोड टू नोड, करेक्ट, नोड टू नोड नेटवर्क लेयर पे, ओके। प्रोसेस टू प्रोसेस आपका डेटा लिंक लेयर पे होता है ना। चलिए 11th का करेक्ट आपका सी हो जाएगा, है ना, प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होगा, है ना, प्रेजेंटेशन नहीं। बताइए कमेंट कीजिए, प्रेजेंटेशन लेयर OSI लेयर में 7th जो लेयर है उसमें कौन से लेयर पे नंबर पे आता है ये प्रेजेंटेशन लेयर। चलिए 12th नंबर, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द डेटा बिटवीन डिवाइस ऑन डिफरेंट नेटवर्क। क्या डेटा लिंक लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, मोर देन वन या नॉन ऑफ द अबव। 12th का आपका जब भी हम लोग OSI मॉडल में जो राउटिंग जो केस होता है, राउटिंग इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखिएगा, राउटिंग जो होता है आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है ना। चलिए 13 नंबर क्या हो जाएगा, 13 नंबर, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टू इन कम्युनिकेशन। इन टू इन कम्युनिकेशन फिजिकल लेयर पे, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो इन टू इन कम्युनिकेशन का बात होगा, तो ये आपका 13 का करेक्ट हो जाएगा, ये आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे इन टू इन कम्युनिकेशन, है ना। इन टू इन कम्युनिकेशन जो होता है ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। चलिए आगे देखते हैं आपका 14 नंबर, विच नेटवर्क टोपोलॉजी हैज ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंटर हब। किस में होता है, मेरा एक हब होता है, करेक्ट, और इससे सारे नोड कनेक्टेड होता है ना। ये किस में होता है, स्टार में होता है, रिंग में होता है, मेश में होता है, एक से ज़्यादा में, या कोई किसी में नहीं होता है, करेक्ट।
तो ये आपका स्टार की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। मेरा स्टार कैसा होता है, करेक्ट, ये स्टार है, यहाँ पे मेरा हब रखा हुआ है। तो ये किसके केस में होता है, ये स्टार के केस में होता है ना। रिंग मेरा कैसा होता है, एक नोड यहाँ पे है, दूसरा नोड यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे है, फिफ्थ यहाँ पे है, सिक्स यहाँ, इस तरह का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सारे डिवाइसेस है, नोड है, करेक्ट। चलिए मेश क्या होता है, डेंस के में होता है, डेंस केस। चलो आगे देखते हैं 15 नंबर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ नेटवर्क हब, करेक्ट, to direct data packets to the correct destination, to amplify the retransmit signal, to filter a network traffic, या more than one of the above या none of the above। तो प्राइमरी फंक्शन पूछा जा रहा है। जब भी प्राइमरी फंक्शन पूछा जाएगा तो इस मैक्सिमम केस में आपका मोर देन वन नहीं होता है ना। मैक्सिमम केस में मोर देन नहीं होता है। इन रेयर केस हो जिसका आंसर आपका मोर देन वन हो जाएगा, बट प्राइमरी में कोई एक ही आंसर होगा, करेक्ट। तो नेटवर्क हब में प्राइमरी में क्या होता है आपका, क्या डायरेक्ट डेटा पैकेट टू करेक्ट डेस्टिनेशन होता है, या एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट सिग्नल होता है। तो नेटवर्क हब में हब का जो प्राइमरी फंक्शन होता है कि एम्पलीफाई करना और रिट्रांसमिट करना सिग्नल को, करेक्ट, एम्पलीफाई करना। तो याद रखिएगा आपका 15 का बी हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आपका 16 नंबर, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल मैसेज। ईमेल के लिए आपका SMTP यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, करेक्ट। ये फाइल के लिए यूज होता है, ये एप्लीकेशन पे यूज होता है। चलिए तो करेक्ट बी आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार होता है मेरा, बस होता है, रिंग होता है, तीन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई। इसमें से कोई सब के सब क्या है मेरा, नेटवर्क टोपोलॉजी है, करेक्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, नॉट पूछा गया था। चलो 18 नंबर, द व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, इंश्योर डेटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टली। बी नंबर, द टू आइडेंटिफाई, टू द डिफाइन द रूल ऑफ कम्युनिकेशन, या ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। द नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होता है एक सेट ऑफ रूल होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, करेक्ट। आपका 18 का क्या हो जाएगा कि आपका एक रूल ऑफ कम्युनिकेशन होता है और नेटवर्क को इंश्योर करता है कि डेटा जो है ट्रांसमिट करेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नेटवर्क ट्रैफिक को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो तीनों करेक्ट होगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलो 19 नंबर, द विच ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन और कंप्रेशन। ये ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, या मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव। 19 का आपका हो जाएगा कि डेटा को इंक्रिप्ट करना और कंप्रेशन करना ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर होता है आपका जस्ट एप्लीकेशन लेयर के नीचे होता है ना, सेकेंड लेयर, सेकेंड नंबर का लेयर है ना। अगर टॉप टू बॉटम जाए तो ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का, बॉटम टू अप जाए तो ये होगा 6 नंबर, और टॉप टू बॉटम आए तो ये सेकेंड नंबर का लेयर है, करेक्ट। तो याद रखिएगा। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। ये आपका होता है डेटा लिंक लेयर सेकेंड नंबर पे, करेक्ट। और ये आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपका 5th नंबर का है ना। 4th लेयर, 4th नंबर पे ये आपका नेटवर्क आ जाता है, करेक्ट। चलिए तो यहाँ पे अगर देखें लेयर, तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में होता है आपका फिजिकल लेयर, करेक्ट। इसके ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर, है ना, DDL जिसे बोलते हैं, DLL, डेटा लिंक लेयर। इसके ऊपर हो जाता है आपका 3rd नंबर पे नेटवर्क लेयर, करेक्ट। 4th नंबर पे होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद 5th नंबर पे होता है सेशन लेयर। 6th नंबर पे होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और 7th नंबर पे होता है एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए तो ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5th, 6th एंड 7। तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये आपका 6th लेयर है,
है ना, छठा लेयर याद रखिएगा। ये अगर बॉटम टू टॉप जाए तब, अगर ये टॉप टू बॉटम आए, है ना, इस केस में ये आपका हो जाएगा 6 नंबर। चलो, तो आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रेजेंटेशन लेयर। चलिए 20 नंबर, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ राउटर इन नेटवर्क का क्या काम है? कनेक्ट डिवाइस विद इन अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट, या डेटा डायरेक्ट डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, या एम्पलीफाई करता ट्रांसमिट। तो ये तो होगा ही नहीं करेक्ट, क्योंकि ये तो आप हम लोग पढ़े थे कि एम्पलीफाई करना और ट्रांसमिट करना ये कौन सा लेयर का काम है, सिग्नल को, है ना, बताइए ये आपका कौन सा लेयर पे वर्क करता है, कमेंट कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले बताया है ना। चलो, तो राउटर का क्या काम है कि डिवाइस को सिंगल नेटवर्क पे, है ना, 20 का, कि ये सिंगल नेटवर्क सेगमेंट पे ये कनेक्ट करता है, नहीं, है ना। राउटर क्या करता है कि ये आपका एक डिवाइस है, उसे डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है, तो सिंगल नेटवर्क पे होगा नहीं, है ना। क्या टू डायरेक्ट डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, करेक्ट। ये जो क्या करता है, डेटा पैकेट को डायरेक्ट करता है क्या, डिफरेंट नेटवर्क पे। तो आपका बेस्ट जो है फंक्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा आपका बी 20 का। चलिए 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। लैन पे कौन सा डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस जो है वर्क करता है, क्या मॉडेम करता है, राउटर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका कौन से लेयर पे वर्क करता है बताइए, है ना। राउटर जो है किस पे वर्क करता है, ये नेटवर्क पे करता है ना। मॉडेम क्या करता है, ये मॉडेम आपका स्विच आपका किस पे करता है, डेटा लिंक लेयर पे, है ना। मॉडेम कमेंट कीजिए कौन से लेयर पे वर्क करता है, या मोर देन वन होगा या नॉन ऑफ द एबव होगा, करेक्ट। तो 21 का हो जाएगा आपका कि जब भी हम लोग लोकल नेटवर्क एरिया नेटवर्क पे लैन पे वर्क करेंगे तो ये आपका स्विच वर्क करेगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए 22 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो ये इसका पूरा ये तो आप देखें कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। अभी मैं अगर एग्जांपल के लिए देखें तो आपका सीसीटीवी जो आता है ना, जो आप घर पे लगा रहे हो, करेक्ट, घर पे लगा देते हो सीसीटीवी और अपने ऑफिस से ही विजिट करते हो, करेक्ट, देख रहे हो सिनेरियो, तो ये वैन पे काम करता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क पे। या आप ऑफिस में लगा रखे हो सीसीटीवी, घर से उसे सीन देख पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो, ये वैन के जरिए होता है, राइट। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, द लैन कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, नहीं, लैन में जियोग्राफिकल एरिया लार्ज कवर नहीं होता, याद रखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। वैन कवर स्मॉल नहीं, ये लार्ज अगर जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है वैन के केस में। ये जो है लैन इज अ पब्लिक नेटवर्क वाइल वैन इज अ प्राइवेट, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, करेक्ट। तो 22 का क्या हो जाएगा आपका कि ये जो है इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, आपका ई करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वैन जो है ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, एरिया देन अ लैन, करेक्ट। तो ये अगर लार्ज रहता है यहाँ पे तो आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 23, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द नेटवर्क, है ना, कौन सा हो जाएगा आपका, नथिंग बट अ फाइल FTP, करेक्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन अ नेटवर्क, फायरवॉल का क्या काम करता है, एक्सेस ऑथराइजेशन, करेक्ट, है ना, या इम्प्रूव नेटवर्क ट्रैफिक, या इंक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक, है ना। इंक्रिप्शन करने का क्या कौन सा डिवाइस करता है बताइए। 24 का क्या हो जाएगा करेक्ट, आपका ये हो जाएगा कि प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, फायरवॉल, है ना। इम्प्रूव नेटवर्क ट्रैफिक को,
है ना। सिग्नल को इम्प्रूव तो आपका रिपीटर करता है, करेक्ट। रिपीटर सुने होंगे, एक डिवाइस होता है जो सिग्नल को, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसे आगे ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये जो इम्प्रूव नेटवर्क ट्रैफिक को कौन सा करता है, और इनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक, करेक्ट। तो ये दोनों आप कमेंट कीजिए कि कौन सा डिवाइस के द्वारा इसे किया जाता है, वो कौन सा नेटवर्क डिवाइस है परफॉर्म किया जाता है। चलिए 25 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अ कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर, ये तीनों मेरा कॉमन टाइप है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा गया है तो ई करेक्ट हो जाएगा। आपका कोएक्सियल केबल भी होता है, फाइबर ऑप्टिकल होता है जो लाइट इमिट करता है, लाइट पे वर्क करता है ना, लाइट इमिट पे वर्क करता है फाइबर ऑप्टिकल केबल पे। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो नॉट पूछा गया था, है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। चलिए आगे देखते हैं। तो 25 कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए कंप्लीट कर लिया हम लोग 25 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किए। एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट है ना, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट 2.0 का, तो आप इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 4 PM में अप्रोक्स 80 to 100 करेक्ट 80 to 100 क्वेश्चन का एक टॉपिक वाइज, है ना, याद रखिएगा, टॉपिक वाइज विथ एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज चलता है डेली 4 PM पे, है ना। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे, है ना, डेली चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।